नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां मैं हिस्ट्री, साइंस और इससे रिलेटेड वीडियो बनाती हूं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत को अपना नाम कैसे मिला और ये नाम क्या सिग्निफाई करता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। भारत एक देश है जिसका पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी अधिक का है, जहाँ डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और हिस्ट्रीज के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम इंडिया क्यों है और इस नाम का क्या मतलब है? इस नाम इंडिया के पीछे एक लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, जिसमें ज्योग्राफी, कॉलोनिज्म और पॉलिटिक्स जैसे वेरियस फैक्टर का रिजल्ट है। भारत के एक और भी नाम थे, जैसे हिंदुस्तान, जिसमें हिंदू और हिंद दोनों शब्द इंडो आर्यन सिंधु से आए हैं। अजनाभवर्ष भारत का प्राचीन नाम, जिसे ऋषभ देव 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र भरत के नाम पर बाद में भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभ देव नभी राज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जम्बू द्वीप अंग्रेजी शब्द इंडिया की शुरुआत से पहले कई साउथ ईस्टर्न एशियाई देशों में जम्बू द्वीप भारत के लिए ऐतिहासिक शब्द था। भारतीय उपमहाद्वीप का डिस्क्रिप्शन करने के लिए यह अल्टरनेटिव नाम अभी तक कभी कभी थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली में उपयोग किया जाता है। हालांकि यह एशिया के पूरे महाद्वीप को भी रिफर कर सकता है। तो ये थे भारत के कुछ नाम। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पुराने नाम से। भारत एक संस्कृत शब्द है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में और लेखों में सेंचुरी से इस्तेमाल होता आया है। भारत को भारत महान के सम्राट भरत से जोड़ा गया था, जो महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्य में मेंशन है। भरत को भरतों की ऋग वैदिक जनजाति का पूर्वज कहा जाता था और विस्तार से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सभी लोगों के पूर्वज थे। भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ भी रखता है, क्योंकि ये एक वो भूमि है जहाँ ब्राह्मणिकल समाज की व्यवस्था प्रचलित होता है। पुराणों में भारत को साउथ की सी और नॉर्थ की स्नो के घर के बीच के लैंड के रूप में मेंशन किया गया है। भारत अब भी इंडिया के पहचान का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसे लिटरेचर, पोइट्री और वेरियस कल्चर एक्सप्रेशंस को यूज किया जाता है टू इवोक अ सेंस ऑफ हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग एक ऑफिशियल नाम भी है। इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन ये कैसे भारत से इंडिया हो गया और इंडिया का क्या अर्थ है? इंडिया का नाम इंडस रिवर से आया है, जो ब्रिटिश इंडिया के वेस्टर्न बाउंड्री को मार्क करती है। खुद रिवर को एंशियंट ग्रीक ने इंदोस या इंदुस के नाम से पुकारा था। ग्रीक्स ने रिवर के पास रहने वाले लोगों को इंदोई या इंडियंस कहते थे। इंडिया नाम के ब्रिटिश रूल के दौरान, जो लगभग 1757 से 1947 तक चला, उनके साउथ एशिया में यूनाइटेड टेरिटरी के ऑफिशियल नाम बनाया गया था। ब्रिटिश रूल के समय भारत को हिंदुस्तान या हिंदुस्तान भी कहा जाता था, जो पर्शियन में हिंदुओं के भूमि का अर्थ होता है। जब भारत 1947 में ब्रिटिश रूल से आजादी हासिल किया, तब तक एक सवाल खड़ा हुआ, नए राष्ट्र के लिए क्या नाम अपनाया जाए। भारत के संविधान के मेकर्स ने इस प्रश्न का विचार किया और डिसीजन लिया कि संविधान में दोनों नाम भारत और इंडिया के यूज किया जाए। इस समझौते ने दोनों नाम की हिस्टोरिकल और कल्चरल महत्व को स्वीकार किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंडिया का नाम ज्यादा यूज होने लगा, खासकर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, जहां इसे अधिक आसानी से पहचानने में मदद मिलती। भारत को हिंदी और अदर भारतीय लैंग्वेज में यूज किया गया। हिंदी और इंग्लिश को भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई, जिसमें हिंदी इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया एक नाम है जो उसके एंशिएंट रूट्स और उसके मॉडर्न आइडेंटिटी को दर्शाता है। ये एक नाम है जो उसकी डाइवर्सिटी और यूनिटी को प्रशंसा करता है। ये एक नाम है जो प्राइड और राष्ट्रभक्ति जज्बा जगाता है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया का नाम बदल देना चाहिए या फिर इंडिया ही रहना चाहिए? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिस्ट्री, साइंस और इससे रिलेटेड और वीडियो मिल सके। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।